पोटेशियम, कि पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर कैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, किस तरीके से पोटेशियम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है स्टूडेंट, तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने में। पोटेशियम का भी बहुत अच्छा रोल होता है, मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही पोटेशियम का लेवल चेंज होता है, ठीक है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन दोनों एक दूसरे के साथ चेंजेज करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जैसे ही पोटेशियम बाहर आएगा तो H+ आयन अंदर चले जाएंगे, H+ आयन बाहर आएगा तो पोटेशियम अंदर चले जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही पोटेशियम के लेवल में चेंज होता है तो H+ आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई भी चेंज होता है जैसे ही कोई भी चेंजेज होता है, जैसे ही पोटेशियम का लेवल चेंज होता है और पोटेशियम के लेवल के जो चेंज हुआ है पोटेशियम के लेवल के अंदर, उसको कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन का जो लेवल है, हाइड्रोजन आयन का लेवल है, वो भी क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि मैंने अभी तो बताया दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि ये क्या करेंगे, अगर सेल पोटेशियम कम है तो H+ आयन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर पोटेशियम सेल के बाहर आ रहा है तो H+ आयन सेल के अंदर चले जाएंगे। पोटेशियम अगर सेल के अंदर जा रहा है तो H+ आयन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते रहते हैं। अब देखिए इसमें कैसे होता है इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप देखोगे, नॉर्मल कंडीशन हम फर्स्ट वन कंडीशन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं कि इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की बजाय इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, पोटेशियम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कंपार्टमेंट, कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के अंदर क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमें न्यूक्लियस की जरूरत नहीं था, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना आप स्टूडेंट्स, ये अपने पोटेशियम है K+। तो हम सब जानते हैं बैग्स, द सेल्स आर द बैग ऑफ पोटेशियम। सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम भरा पड़ा है, पोटेशियम का ही बैग है सेल तो एक। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब ये इसके बाहर है, इसके बाहर है। ठीक है, इसके बाहर जो है वो है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या आप देखोगे, उसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है, बल्कि पोटेशियम का लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पोटेशियम का लेवल क्या होता है, कम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेवल कम है वो लेवल कम है यहाँ पे के कम है, बहुत रेयर मिलेगा आपको ना, पोटेशियम का लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब दूसरा H+ आयन, H+ आयन तो बहुत ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे मतलब है ही नहीं, नगण्य मान के छोड़ दो, है ही नहीं है। ये देखो दिखेगा ही नहीं आपको। H+ आयन देखो, H+ आयन कितने हो गए, बहुत कम है। ठीक है, ये है नॉर्मल सिचुएशन। सेल के अंदर इन नॉर्मल कंडीशन सेल के इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, जो पोटेशियम होता है वो लो होता है। ठीक है, और H+ आयन दोनों कंडीशंस के अंदर ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ड्रॉ लिखते हैं, कंडीशन ड्रॉ करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन। ये इस सेल के अंदर में नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे एसिड और बेस दोनों बैलेंस है, एसिड और बेस दोनों क्या है, बैलेंस हो रखे हैं, पूरी तरीके से बैलेंस हो रखे हैं, उस कंडीशन की बात करें। तो इस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर क्या है, K+ मोर है, K+ मोर, पोटेशियम क्या है, मोर है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, और H+ आयन है वो क्या है, लेस। और दूसरी बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो K+ पोटेशियम भी लेस है और H+ आयन है वो भी क्या है, लेस है। ठीक है, पोटेशियम भी लेस है और H+ आयन है वो भी क्या है, लेस है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर एसिड और बेस दोनों नॉर्मल हैं, दोनों मेंटेन है। बॉडी की जो नॉर्मल pH है वो कितनी होती है, 7.0
3.5 to 7.45 के बीच में मेंटेन कर रखी है। ठीक है जी, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट इन केस ऑफ एसिडोसिस, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन फर्स्ट वन कंडीशन ए, ठीक है। इन केस ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा। इन केस ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होगा, आप देखोगे कि एक सेल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एसिडोसिस। एसिडोसिस की बात करते हैं, तो एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, H प्लस आयन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, H प्लस आयन है वो क्या इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, H प्लस आयन कंडीशन दिखाता हूं मैं आपको सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम क्या था, इंट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा ही थे। ठीक है, पोटेशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा ही था। पोटेशियम क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम क्या था, कम ही था। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, के प्लस है वो मोर, और H प्लस आयंस है वो क्या है, लेस प्रेजेंट है। एसिडोसिस की बात कर रहे हैं भाई। और एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, के प्लस लेस है, पोटेशियम तो कम है, लेकिन यहाँ पर H प्लस आयंस का क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब इस H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर बढ़ी है H प्लस आयन, आप देखोगे कि H प्लस आयन है वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यहाँ पे H प्लस आयन से वो इंक्रीज हो चुका है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। H प्लस 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 आयन का क्या कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन बढ़ा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या था, H प्लस आयन वहां पे नगण्य थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ एसिडोसिस सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर H प्लस आयन क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। अब ये ज्यादा हो चुके तो क्या करेंगे, H प्लस आयन, ध्यान रखिएगा, जो H प्लस आयन है, जो H प्लस आयन है वो तो स्टूडेंट जाएंगे सेल के अंदर, वो चले जाएंगे आपकी सेल के अंदर स्टूडेंट्स, वो मूव करेंगे। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ग्रेडियंट्स मूव कहाँ से करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नॉर्मल है। ठीक है, फ्लो या प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयंस क्या करेंगे, सेल के अंदर जा रहे हैं, और जितना वो सेल के अंदर जाएंगे, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता तो वो सेल के अंदर जाते रहेंगे, जितने H प्लस आयन सेल के अंदर जाएंगे उतने ही पोटेशियम सेल के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ वाला जो पोटेशियम है, यहाँ वाला जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा, सेल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। सेल के बाहर एसिडोसिस के अंदर क्या था, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था, H प्लस आयन सेल के अंदर चले गए। सेल के अंदर जाने के बाद क्या किया है, सेल के अंदर गए, सेल के अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, पोटेशियम के साथ रिप्लेसमेंट किया कि भाई हम अंदर आ जाते हैं, तुम बाहर चले जाओ। ठीक है, तो पोटेशियम आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। अब क्या कंडीशन हो गई, अब पोटेशियम ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अगर ज्यादा हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एसिडोसिस के साथ साथ हाइपर कैलेमिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप यहाँ से गेन कर पा रहे होंगे कि कैसे ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है, कैसे ये सिचुएशन यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, कैसे यहाँ पे पोटेशियम है वो बाहर आया, अंदर गया, क्या हुआ, वो सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइपर कैलेमिया। ठीक है, देख लो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट्स बनाओ,
पढ़ो, याद रखो, लेकिन जो मैंने नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी साथ के साथ नोट करते हुए चलो, ताकि आपको याद रखने में ईजी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपरकैलेमिया कॉज हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल्कलोसिस की सिचुएशन, कि जैसे ही सिचुएशन एल्कलोसिस में जाती है, ठीक है, एल्कलोसिस के अंदर, एल्कलोसिस में H प्लस आयन वो कम होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेल ड्रॉ करते हैं, हमारी सेल ड्रॉ करी। यहाँ पर क्या था, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है, और पोटेशियम सेल के बाहर बहुत ही कम है, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। खेल सारा हाइड्रोजन आयन कर रहे हैं, खेल सारा हाइड्रोजन आयन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो H प्लस आयन्स है वो क्या है, एल्किलोसिस के अंदर H प्लस आयन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो लो रहेगी। ठीक है, एसिडोसिस के अंदर आप देखोगे कि जैसे ही आप उस सेल को देखोगे जो मैंने ड्रॉ करी है, उसमें देखो H प्लस आयन, हरे कलर का जो H प्लस आयन मैंने डिनोट किया है, ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है, वही H प्लस आयन ही आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने रेड कलर से H प्लस आयन लिखा है, H आयन लिखे हैं, तो H आयन आपको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। अभी आपका H आयन क्या है, कम है, मतलब H आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, एल्कलोसिस की कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, एल्केलोसिस। अब एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है, तो इंट्रासेल्युलर बात करता हूँ मैं आपको, इंट्रासेल्युलर। ठीक है, यहाँ पे इंट्रासेल्युलर में आप देखोगे कि पोटेशियम है वो मोर है, सेल के अंदर तो बहुत ज्यादा है, और H प्लस आयन है वो क्या है, लेस है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर एल्केलोसिस की सिचुएशन के अंदर H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, कम है। ठीक है, H प्लस आयन क्या है, ज्यादा है। H प्लस आयन एल्केलोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, एसिडोसिस में बाहर थे, और अब H प्लस आयन है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पोटेशियम भी मोर है, सेल के अंदर पोटेशियम पहले से नॉर्मल है, ठीक है, बैग है, और H प्लस आयन क्या है, अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल के इंट्रासेल्युलर में। और एक्स्ट्रा सेल्युलर की बात करें, एक्स्ट्रा सेल्युलर की बात करो तो K प्लस क्या है, लेस में है, और H प्लस आयन, H आयन्स भी क्या है, लेस है। ठीक है, H आयन्स भी क्या है, यहाँ पे लेस मिलेंगे आपको। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर क्या है, कम है। लेकिन ठीक है, यहाँ पोटेशियम का तो हिसाब बराबर है दोनों साइड के अंदर, वो तो मोर और लेस है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, बाहर पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम बहुत कम होता है, इंट्रासेल्युलर के अंदर होता है, पोटेशियम का इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर क्या है, लेस है। सेल के अंदर ज्यादा है लेकिन सेल के बाहर क्या है, वो लेस है। अब लेस है तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन जो सेल के अंदर H प्लस आयन्स हैं, वो H प्लस आयन्स क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। H आयन्स क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, वो H आयन्स क्या करेंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, मूव आउट, H प्लस आयन्स मूव आउट, वो सेल के बाहर आएंगे। ठीक है, अब जितने पोटेशियम के साथ बात हो रखी है कि जितने हम आएंगे उतने आपको अंदर जाना पड़ेगा या बाहर आना पड़ेगा, मतलब जितने हम चेंज होंगे उतना आपको बदलना है। ठीक है, ये पोटेशियम के साथ सिचुएशन उन्होंने डील कर रखी है। अब हाइड्रोजन आयन सेल के बाहर आ गए, ठीक है, जो अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन था वो आ गया आपका बाहर आ गया। सेल के बाहर क्या कंडीशन है, एल्केलोसिस। एल्केलोसिस में क्या है, हाइड्रोजन आयन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर से बाहर आ गए, मतलब सिचुएशन बाहर ठीक हो गई। क्या हो गई, एल्केलोसिस की सिचुएशन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जितने बाहर H प्लस आयन आए हैं तो K प्लस क्या करेगा, अंदर चला जाएगा, मूव इन। जितने H प्लस आयन सेल के अंदर से बाहर आए हैं, ठीक है, उतना ही पोटेशियम क्या चलाया जाएगा, सेल के अंदर। बाहर से पोटेशियम क्या चलाया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर टू इंट्रा सेल्युलर मूवमेंट किसका हो रहा है, पोटेशियम का, और इंट्रा सेल्युलर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में मूवमेंट किसका हो रहा है, H प्लस आयन का। ये मूवमेंट होगा एल्केलोसिस के अंदर। एल्केलोसिस के अंदर ये मूवमेंट होगा तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि H प्लस आयन के अंदर पहले से ही पोटेशियम का लेवल नॉर्मल था, कम था,
कम ही रहता है। लेकिन क्या हुआ, H+ आयन बाहर आए तो उसके बदले में पोटेशियम को अंदर जाना था, पोटेशियम तो अंदर जाएगा। अब पोटेशियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, बाहर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपकी हाइपोकैलेमिया, बाहर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपकी हाइपोकैलेमिया। अब आपको एल्केलोसिस के साथ साथ हाइपोकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपके पास एसिड बेस इम्बैलेंस का पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का पोटेशियम लेवल भी आप जरूर मॉनिटर करें, क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि दोनों इन केस ऑफ एसिडोसिस और एल्केलोसिस पोटेशियम के लेवल के साथ भी दिक्कत हो रही है, पोटेशियम के लेवल को भी वो क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नर्सिंग की पॉइंट। इस नर्सिंग की पॉइंट के अंदर यही जो मैंने अभी आपको बताया वही बात लिखी हुई है कि जब भी आप एसिड बेस इम्बैलेंस पेशेंट की केयर कर रहे हो, जब भी आप किसी एसिड बेस इम्बैलेंस वाले पेशेंट के साथ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है उसको भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। क्योंकि पोटेशियम क्या कर रहा है, बहुत ही पोटेशियम क्या है कि आपने देखा कि इन केस ऑफ एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस पोटेशियम का मूवमेंट भी हो रहा है, H+ आयन के साथ साथ पोटेशियम का मूवमेंट भी हो रहा था। तो पोटेशियम का इन और आउट जो सेल के साथ मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या होता है, हाइपर और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हाइपोकैलेमिया हो रहा है, कैसे हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन के साथ साथ एसिडोसिस और एल्केलोसिस के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखोगे कि आपको हाइपो और हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि एसिडोसिस है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाइपरकैलेमिया, और अगर एल्केलोसिस है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे कि इन केस ऑफ एसिडोसिस और एल्केलोसिस विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इम्बैलेंस, तो पोटेशियम। ध्यान रखना, याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद करके इसको याद ही रखना है, ठीक है, कि पोटेशियम का जो लेवल है वो भी एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या होता है, चेंजेज आते हैं। पोस्ट पेशेंट के अंदर जब भी एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पोटेशियम के लेवल के साथ भी चेंजेज आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पोटेशियम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर एसिड और बेस का लेवल को मेंटेन करने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।